नमस्कार दोस्तों, पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से भारी मतों से जीत करने के बाद सांसद भवन पहुंचते हैं और पहली बार जब उन्हें सांसद भवन में बोलने का, अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है तो वो संविधान के ऊपर बोलना शुरू करते हैं। उनके बातों और शब्दों में इतनी ताकत थी, खामोशी थी लेकिन प्रभावशाली था। पहली बार ऐसा अनुभव और फील होता है कि राजनीतिक में, कांग्रेस की राजनीतिक में राहुल गांधी का एक रिप्लेसमेंट लोग बोलते हैं कि उन्हें मिल गया है। जब प्रियंका गांधी अपने शब्दों को पूरी धीमी और सरलता के साथ एक प्रभावशाली तरीके से बोलना शुरू किया तो उन्होंने भारत के हर एक घटनाओं, हर एक बातों को जिक्र किया, चाहे वो मणिपुर का घटना हो, संभल हिंसा हो, बेरोजगारी हो, मजदूर हो, कंपनी हो या बड़े बड़े उद्योगपति हो। तमाम मुद्दे पर बड़ी ही शालीनता से अपने शब्दों को रखा। और जब अडानी पर बोलने की बात आई तो उन्होंने सरकार और सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सरकार सारी संपत्ति, संसाधन, रेलवे, हाईवे और सरकारी कंपनियां को सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करती है। उन्होंने बिना नाम लिए अडानी पर पूरा प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रखा और जो सत्ता पक्ष है पूरी गंभीरता के साथ उनकी बातों को सुना। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो भारत का आम आदमी है, मजदूर है, बेरोजगार लोग हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही यकीन है कि भारत की संविधान उनकी रक्षा करेगी। अपने भाषणों में कई ऐसे बातों को जिक्र किया लेकिन बेहद शांत और सरल तरीके से इस तरह अपने शब्दों को रखा। लेकिन ये शांत और सरल शब्द इतने प्रभावशाली थे, इतने दमदार थे कि पक्ष और विपक्ष सभी ने खुलकर प्रियंका गांधी वाड्रा का तारीफ करी। खुलकर सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि वो बेहतर है और सांसद राहुल गांधी ने भी उन्हें कहा कि उनकी जो शुरुआत है वो बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, इसमें कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की वो दिन दूर नहीं जब पूरी बागडोर प्रियंका गांधी के हाथों में होगा और शायद ये सही भी है और होना भी चाहिए। और कई लोगों ने तो स्वीकार ही कर लिया कि राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट बेहतर है जो प्रियंका गांधी है। इस सादगी भरी और प्रभावशाली जो भाषण था वो बहुत ही ज्यादा बेहतर था जो प्रियंका गांधी के लिए। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि चुनावी भाषण अलग होता है। सिर्फ आप बोलते हैं और सामने आपका प्रत्युत्तर देने वाला और आपके ऊपर आरोप लगाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन सांसद भवन में बोला गया बात वो बिल्कुल ही अलग होता है। अगर आप कुछ बोलते हैं तो सामने आपको प्रत्युत्तर भी सुनना होता है। तो वहां चुनावी भाषण और सांसद भवन में बोलना दोनों बिल्कुल ही अंतर है। यहाँ तथ्यों के आधार पर बोला जाता है और वही बोला जाता है जो सही होता है। तो प्रियंका गांधी ने अपनी विचार, अपनी भावनाएं जो शब्दों में बोला, जो लहजे में बोला, वो बिल्कुल ही शानदार था और प्रभावशाली था। इसलिए तो विपक्ष भी कहते हैं कि उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है और बेहतर है।